मीठे बच्चों, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न: बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर: बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। बाप बैठकर सिखलाते हैं। बाबा मंत्र कायम कि मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज बाबा मंत्र में शिकोत है, मैं तुम्हारा बाप हूँ लेकिन बैठकर सिखाता हूँ। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सद्गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही है, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। बाप टीचर गुरु है, ऊंच से ऊंच है, तो छोटा बच्चा कैसे बन सकता है? श्री कृष्ण कैसे परमात्मा बन सकता है? ऊंच से ऊंच, बड़े से बड़ा है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलियुग को कहा जाता है। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति या शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ, सुख धाम कहाँ होता है। तो बाबा को हम पुकारते आए, भक्ति मार्ग में भी सभी पुकारते आए कि आप आओ और हमें दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। पुकारलं आणि एकीकडे काय म्हणत होते कि 40,000 वर्ष पड़े हैं अभी, और दुख तो हम देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो है और उसका वो पार्ट है तो वो अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? और वो आता है, हमें शांति धाम सुख धाम की तैयारी कराता है हमसे। हम शांति धाम यानी परम धाम में पहुंच जाते हैं और फिर सुख प्राप्त करने के लिए हम सुख धाम में आते हैं। परम धाम जो है वहां शांति है और फिर सुख में रहना है सतयुग में। तो वो दोनों तैयारी कराता है। तो सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ, सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है। आपल्याला कसं बनायचंय? जसं लक्ष्मीनारायण बनले समझदार, तसं आपल्याला समझदार बनायचंय। सभी को सिखलाना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता बनना, यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। मनुष्य से देवता अगर बनना है तो ऐसे कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा?
भगवान के साथ मिलन होना चाहिए, कुछ तो किसी ने सिखाना चाहिए, बताना चाहिए. म्हणतात फक्त दुनियेमध्ये की मनुष्यापासून देवता बनायचं. पण आजपर्यंत तर कोणी बनलं नव्हतं देवता, ती लेवल तर आली नव्हती. तो ये इस बात से ही हमें पक्का हो जाना चाहिए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग होता है, फिर भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है और हम फिर मनुष्य से देवता बन जाते हैं. वह है देवताएं, यह है मनुष्य. देवताएं है समझदार. बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है. बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना. बाबा म्हणते विश्व का मालिक मेरे लिए कहते हैं कि भगवान विश्व का मालिक है. भले मैं बनता नहीं हूं लेकिन बोलते तो है. भगवान मालिक कभी भी नहीं बनता इस दुनिया का, लेकिन ताकत सारी है उसमें. मालिक तो वो हम बच्चों को बनाता है इस दुनिया का. बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है. बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में. देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने है, उन्हों का गायन भी है. आजकल तो 5 भूतों को भी पूछते रहते हैं. 5 भूतों को पूछते रहते हैं, मतलब इन तत्वों को पूछते हैं, और 5 तत्वों से बने हुए शरीर को भी पूछते हैं. परमात्मा को भूल गए. अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर. तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है. मतलब यहां से वहां जाना है. रहते तो यहां है परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है. एक टांग यहां पर, एक टांग वहां पर. मतलब बुद्धि के हिसाब से बाबा कह रहा है कि ऐसे रह रहे तो इधर ही है, कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन संगम युग में, संगम युग बुद्धि में है और सतयुग में जाना है, ये पक्का है. और दूसरी बात कि जो वो लेकर जाता है नई दुनिया में, उसको याद करना है. नई दुनिया बुद्धि में और परमात्मा को याद करना है. बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो. यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं. शिव जयंती मनाते तो जरूर है, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, कुछ भी पता नहीं है. शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं. केलेलं बरोबर आहे त्यांनी, पण माहिती नाही शिवरात्री का बरं म्हणतात आणि श्रीकृष्णाची तर जयंती मनवली जाते आणि म्हणतात रात्री जन्म झाला त्याचा. तरी सुद्धा श्रीकृष्णाची रात्र नाही म्हणत, श्रीकृष्ण रात्री नहीं म्हणत, श्रीकृष्ण जयंती म्हणतात. आणि शिवाची रात्र म्हटली जाते क्योंकि वो कलयुग के अंधकार में आता है और हम बच्चों को वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है. वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं. हम बच्चे कहते हैं सिर्फ शिव जयंती, क्योंकि हमारे बाबा का अवतरण होता है. हम बच्चों के लिए संगम युग बनाता है और संगम युग से हमें सतयुग में पहुंचाता है. हम बच्चे कहते हैं सिर्फ कि शिव जयंती है, लेकिन उन्होंने, दुनिया वालों ने उस उनके ज्ञान के हिसाब से, समझ के हिसाब से शिवरात्रि कहा है. लेकिन उसका अर्थ बराबर है, लेकिन वो समझते नहीं. तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है. अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में. यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है. तुम आदि मध्य अंत को जानते हो. जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे. जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे. ड्राम्यामध्ये ज्यांनी जसा जेवढा पुरुषार्थ केलेला आहे तेवढाच ते पुरुषार्थ करणार. आणि आपण हे पक्क करायचं की माझा पुरुषार्थ खूप जास्त झालेला आहे मागच्या कल्पामध्ये, मला पुन्हा पुरुषार्थ करून वरच्या लेवलचं पद प्राप्त करायचंय. तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है. तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो. बाप ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती है.
हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बेट समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। जो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, हमें ये सभी हमारे आत्मा भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। शरीर याद करेगा बाबा को तो कनेक्शन ही नहीं लगेगा। आत्मा को अपने बाबा को याद करना है तो बाबा से करंट आएगी, हम पावन बनते जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबरवार तो होते ही है। फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझा रहे हो, आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टी पर रहेंगे। बाबा म्हणतात तुम्ही श्रेष्ठ बनताय, मी श्रीमत देतोय, त्या श्रीमतचं तुम्ही पालन करताय, त्यानुसार आपलं जीवन परिवर्तन करताय, तो तुम्ही श्रेष्ठ बनणार आहे, चांगले बनणार आहे, तर तुमच्यासाठी चांगली सृष्टी निर्माण होती, तिथंच तुम्ही राहताल। मग श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट है वो नरक में रहते हैं। यह राज तुम अभी समझते हो। हम ऐसे है, दुनिया ऐसी है। हम अच्छे बन जाएंगे, दुनिया हमारे लिए अच्छी बन रही है। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। तो इस ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। ड्रामा को समझने के लिए सीढ़ी का चित्र है, स्वस्तिक है, कल्पवृक्ष है। बहुत अच्छी रीति से इस बात को समझना है। डेविल वर्ल्ड की एंड, डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। मतलब आसुरी सृष्टि का विनाश और देवताओं की सृष्टि, देवताओं की दुनिया का अभी संगम है। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं है। भगवान आएगा तो किसके मुख से बात करेगा? क्या जानवरों के मुख से बात करेगा? हम कैसे समझेंगे उसको? और क्यों आएगा जानवर में? देवी देवताएं सब मनुष्य रूप में दिखाई है और हम मनुष्य है और हमको समझाना है, तो वो जानवर के रूप में क्यों आएगा? तो मुख चाहिए, मनुष्य का मुख चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए। तो वो मुख का, ब्रह्मा के मुख का आधार लेता है और हमको समझाता है। दूसरा कोई भी उसके सिवाय हमें समझा नहीं सकता है, क्योंकि वही जानता है सिर्फ। तो बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं है। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए। नाही तो राजयोग कैसे शिकाय? आपलं शरीर तर नाहीये, त्याला मुख पाहिजे शिकवायला सांगायला। तर तो मग संगमयुगामध्ये येऊन ब्रह्माच्या द्वारे आपल्याला राजयोग शिकवतो। तो कैसे सिखाए राजयोग? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है, पक्का कर लेना है हमें इन बातों को। तो हमें भी पक्का रहेगा और सब बाकी लोगों को भी हम समझा सकेंगे। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना,
तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? तो बुद्धि में ज्ञान मतलब समझदार बनना है। बुद्धि कहाँ रहती है? आत्मा में बुद्धि है। मन और बुद्धि आत्मा का ही पार्ट है। तो अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, तो बुद्धि को ताला कौन सा लगा हुआ था? गोदरेज। गोदरेजचे इंग्लिशचं स्पेलिंग जर बघितलं तर जीओडी येतं पहिले, म्हणजे गॉड. तर बाबा म्हणतात उसमें भी गॉड है. जे लॉक होतं सगळ्यात चांगलं लॉक समजलं जायचं ते गोदरेजचं लॉक होतं. आणि बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये पण ते जे लॉक शब्द जो आलेला आहे त्याची जी स्पेलिंग आहे त्याचे नाव दिलं होतं त्यांनी, त्याच्या स्पेलिंग मध्ये पण गॉड आलेलं आहे. तो ये गॉड ही आकर लॉक तोड़ता है, जो बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है. जे खूप पक्क लॉक लागलेलं होतं बुद्धीला ते परमेश्वर येऊनच ते लॉक खोलू शकतो. तो आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है. बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है. फिर बाप आकर ताला खोलते हैं. सतयुग में है ही पारस बुद्धि. बाप आकर सबका कल्याण करते हैं. नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है. फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं. ऊपर में तो कोई रह न सके, पतित वहां रह न सके. बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं. वहां सब पावन आत्माएं रहती है. वह है निराकारी सृष्टि. परम धाम को देखना है, हमें परम धाम में रहना है. वहां से हम यहाँ पर आते हैं और सभी को बाबा लेकर जाता है एक ही बार में आकर. बाकी जो भी आते हैं नीचे ही आते जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते हैं. फिर भगवान आकर सबको ऊपर लेकर जाता है पावन बनाकर. पतित आत्मा कोई भी वहां पर रह नहीं सकती है. भगवान आकर पतितों को पावन बनाकर वहां पर लेकर जाता है. कोई प्यार से जाते हैं, कोई मार से जाते हैं, लेकिन पावन बने बगैर कोई ऊपर जाता नहीं है. तो बाबा मतलब पतित कोई वहां पर रहता नहीं, क्योंकि पतित आत्माएं वहां पर जाती ही नहीं. और यहाँ पर नीचे आने के बाद हम पतित होते जाते हैं, भगवान आकर फिर से हमें पावन बनाता है. तर ह्या गोष्टी का बरं रिपीट करायच्या आपण? कारण आपल्याला क्लिअर होत जाईल आपण आत्मा आहे, शरीर नाहीये. आत्मा और शरीर अलग अलग है. जितकं जितकं आपण हे ऐकतो तितकं तितकं आपली ती स्थिती बनत जाते. पक्क होत जातं आपल्याला की मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मैं वहां से आया हूं और यहां से मुझे वापस वहां जाना है. शरीर नहीं जाएगा, मैं आत्मा जाने वाली हूं. तो मुझे आत्म कल्याण करना है, आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा में रिकॉर्डिंग भरनी है, आत्मा को देवता बनना है, आत्मा को श्रेष्ठ बनना है, आत्मा को पावन बनना है. तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है. तुम्हारा घर से बहुत प्यार है. तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं. हमारा घर से बहुत प्यार है क्योंकि हम जानते हैं अपना घर. हम परम धाम से यहाँ पर आए हैं. इतना वो सिर्फ ब्रह्म 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 करते रहते हैं, लेकिन बाबा म्हणते उनका कोई प्यार नहीं है. आपण तर इतकी आठवण नाही केली, पण जे संन्यासमध्ये ते तर ब्रह्मचीच आठवण करत राहतात, म्हणजे आपल्या घराची आठवण करत राहतात. लेकिन भगवान क्या कह रहा है? तुम्हारे जैसा प्यार तो किसी का भी नहीं है. क्योंकि वो सिर्फ गाते शब्द है, लेकिन वो जानते ही नहीं है घर कौन सा है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, कैसे जाएंगे, कौन लेकर जाएगा, कुछ नहीं जानते. तो तुम्हारा घर से बहुत प्यार है. तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं. तुम्हारे में भी नंबरवार है. जिनका बाप के साथ प्यार है उनका घर के साथ भी प्यार है. क्योंकि भगवान से प्रीत हो गई तो उसके घर से भी प्रीत हो जाती है ऑटोमेटिक. और हमें पता है हमें वहां जाना है, वहां रेस्ट करनी है, वहां जाने के बाद ही हम नीचे आएंगे देवता बनकर. मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे. छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है. ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े है. शरीर छोटा असो मोठा असो, बुटका असो उंच असो, वय किती असो,
लेकिन ज्ञान योग में हमें ऊंचा जाना है, बड़ा बनना है। आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें? भावना आत्मा तो बिंदी है, शरीराचं वजन, शरीर छोटं मोठं असू शकतं, लेकिन आत्मा तो बिंदी है, तो आत्मा को ज्ञान और योग में ऊंचा जाना है। तो उनका क्या वजन करे? सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हैं। चांदनी, तारे, सितारे, काही म्हटलं तर वरती बुद्धी जाते मनुष्याची कि आकाश के तारों की बात हो रही है। लेकिन जब बाबा हमें सितारा कहता है, लकी सितारे कहता है, तो सितारा जब शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी आत्मा को देखते हैं, हम खुद को देखते हैं, मैं आत्मा सितारा, और हम अपनी चमक देखते हैं। हम देखते हैं हमारी चमक हमें बढ़ानी है, आत्मा को गुणों से, शक्तियों से भरना है और अपनी चमक बढ़ानी है। तो तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ है, तुम चैतन्य हो। वो जड़ है, तुम चैतन्य सितारे हो। बाबा बोलते तुम धरती पर रहते हो, वो आकाश में है, इस मांडवे की लाइट है सिर्फ। लेकिन हम तो चैतन्य सितारे हैं जो सारी दुनिया को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता की रोशनी दे सकते हैं। उनमें तो फेरबदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो, त्यांच्यामध्ये काही फेरबदल होत नाही। त्याचे चांदणे तारे तसेच्या तसे राहतात, पण आपल्यामध्ये किती मोठा बदल होतो, किती मोठा पार्ट बजावतो आपण। 84 जन्माचा पार्ट, 5000 वर्ष या ड्राम्यामध्ये आपण ऍक्टिंग करतो आणि वेगवेगळ्या रूपामध्ये करतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो। तो बाबा बोलते वो सितारे और तुम सितारे, दोनों का फर्क देखो। पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ऊंचाई हुई है, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है। तो चमक डल हो जाती है हमारी, पार्ट बजाते बजाते कम हो जाती है, आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाती है। तो बाबा आकर फिर चार्जिंग करते। ऐसी चार्जिंग नहीं हो जाती कि वो करंट दे देगा हमको, ऐसी चार्जिंग नहीं हो जाती। कशी चार्जिंग करतो? बाबा म्हणते माझी चार्जिंग करण्याची पद्धत काय? सगळ्यात पहिले तो मी येऊन तुम्हाला समजवतो, वेगवेगळ्या प्रकारे समझवतो, समझ देता है, हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, स्वच्छ बनाता है, और इसी बुद्धि में हमें बाबा को रखना है, इसी बुद्धि को बाबा में लगाना है। तो वो उसका तरीका क्या है? बहुत सूक्ष्म रूप से बाबा बता देता है कि मैं, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आत्मा की चमक कम हो गई, फिर मैं आकर भिन्न भिन्न प्रकार से तुमको समझाता हूं। असं नहीं कि मी तुम्हाला किरण देतो, फक्त बाबा समझाता है, फिर हम कनेक्शन जोड़ते हैं और फिर वो गुप्त किरणें हमारे अंदर आती। ही प्रोसेस है। पण समज म्हणजे ज्ञान आधी महत्वाचं आहे। ताकद जो भरी थी वह खलास हो गई है। 5000 वर्षापूर्वी ताकद भरली होती बाबांनी, ती संपलेली आहे, पुन्हा भरून घ्यायची आहे। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरिया हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाके फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आना है। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमने यह 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? बाबा म्हणता है कि कितनी बार बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हुई है। म्हणजे आपल्यामध्ये आज तितकी ताकद नाहीये, तितकी क्षमता नाहीये, तितकी कॅपॅसिटी नाहीये। बाबा म्हणताय हे डिस्चार्जिंग आहे, डिस्चार्ज झालेली आहे, तर चार्ज करायला पाहिजे। आणि तुम्ही केलेले प्रत्येक कल्पामध्ये प्रॅक्टिस आहे तुम्हाला। तुम्ही हिंमत नाही हरायची की माझी बॅटरी चार्ज नाही, आता माझ्यामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये, कॅपॅसिटी राहिलेली नाहीये। बाबा म्हणते तुम्ही प्रत्येक कल्पामध्ये डिस्चार्ज होता, प्रत्येक कल्पामध्ये तुम्ही आपली चार्जिंग करून घेतलेली आहे।
आणि करून घेतलेली हे कशावरून समजायचं, आपण पुन्हा संगमयुगामध्ये पोहोचलेलो. तर हे नक्की आहे कि अपना तो पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है, श्रेष्ठ बनण्याचा पार्ट है, अपन श्रेष्ठ लेवलच्या आत्मे. तो हमने पिछले कल्प में भी अपनी चार्जिंग कर ली है. चार्जिंग कैसे करनी है? समझ, बुद्धि से समझ, और समझ के आधार से योग, उसी से चार्जिंग होती है. समझ लेना है, बातें बाबा जो समझाता है उसको बहुत अच्छी रीति से बुद्धि में धारण करना है, उसका मंथन करना है, विचार करना है, चिंतन करना है उस पर, और उस आधार से बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, प्यार का रिश्ता जोड़कर कनेक्शन जोड़ना है. तो बाबा म्हणते ये करने में देरी क्यों करते हो? अभी फिर से डिस्चार्ज झालेलं आहे, ठीक आहे, पण चार्जिंग करणारा आलेला आहे, तो जो महाचार्जर आहे तो आलेला आहे. तर तुम्ही चार्जिंग करून घ्या स्वतःची. तो देरी क्यों करनी चाहिए चार्ज करने में? परंतु क्या आ जाता है इसमें? माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है. माया चार्ज नहीं करने देती है बैटरी को. माया आ जाती है बीच बीच में. कौन सी माया आ जाती है? नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूं. ये वेगवेगळ्या प्रकारची, ही पण कमजोरी वाली पण माया आहे, दुसऱ्या प्रकारची पण माया आहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकाराची पण माया है, स्वतःला हीन लिखण्याची पण माया है. बाबा ने समझा दिया. बाबा हमको बहुत ऊंचे रूप में देखता है, तो हम बहुत ऊंचे लेवल के हैं, ये पक्का करना है, स्वमान में रहना है और बैटरी को चार्ज कर लेना है. माया की चलने नहीं देनी है. अब उसने चला लिया हमको 2500 वर्ष से. माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है. कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो. तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतोप्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है. बाबा बहुत सावधान करता है कि ऐसे मत समझो कि आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत अच्छी रीति से योग करते हो, बाबा के बहुत पक्के बच्चे हो. बाबा म्हणता है चार्ज करते करते सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है. सापशिडीचा खेळ आठवायचे, कोणी जर बघितलं असेल सापशिडीचं चित्र, तर तो एकदम लास्ट पॉइंटवर पोहोचतो आणि लास्ट पॉइंटवर पोहोचला की त्यावेळेला कधी कधी तिथं साप असतो आणि तो साप डायरेक्ट खालच्या लेवलला, खालच्या टप्प्यामध्ये त्याला यावं लागतं. तो ऐसे ही बाबा ये सांप सीढ़ी का खेल हमें समझा रहे हैं कि बहुत ऊंचे भी जा रहे हो फिर भी सावधान रहो. माया कभी भी किसी भी रूप में आ सकते. ती टपलेली आहे आणि तेवढ्याच ताकदीने टपलेली, जेवढी ताकद आपण वाढवतोय ती पण तिची ताकद वाढवतीये. तो जिसकी जितनी ताकत उसके सामने वैसा पेपर आता है. इसलिए हमें कभी भी अपने आप को इस हिसाब से नहीं चलाना है कि नहीं मैं तो बहुत पक्का हूं. पक्का तो रहना है, लेकिन हो गया है मेरा सब कुछ, ये नहीं. जैसे जानकी दादी 105 साल की उम्र में 80 वर्ष बाबा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कहती थी मैं भी सीख रही हूं बाबा से, मैं विद्यार्थी हूं, मुझे बाबा सिखा रहा है. और बार बार मुरली पढ़ती थी और समझने की कोशिश करती थी. कितनी बार मुरलियां पढ़ी होगी. तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि लास्ट तक हमें विद्यार्थी बनकर ही रहना, सीखने का प्रयास करना है. कारण आपण एकदाच आपल्याला असं वाटलं की नाही आता मला भरपूर भेटलेलं आहे, तर मग शिकणं बंद होऊन जाईल. इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें हर पल सावधान रहना है. कभी भी किसी के भी पास किसी भी प्रकार की माया आ सकती है और तुम फेल हो सकते हो. इसलिए म्हणजे जी काही चार्जिंग केलेली असेल ती सगळी संपून जाईल एका पेपरमध्येच. पुन्हा सुरुवात करावी लागेल 0 पासून, 1 2 3. तो ये बाबा म्हणतात ये पिछाडी तक होता रहेगा. बऱ्याच जणांच्या बाबतीत असं झालेलं असेल म्हणून तो बाबा म्हणतो ये पिछाडी तक होता रहेगा. आपल्याला हे पक्क करायचे की आपल्या बाबतीत म्हणत नाहीये बाबा मैं पहुंचा की पहुंचा ही ऊपर, मुझे नीचे आना ही नहीं है. फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं. फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे. सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं. बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं. खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है. बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है. न हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है. बाबा मतलब मैं क्यों पुरुषार्थ कराता हूं कि तुम इससे हटो नहीं, बाप के साथ योग लगाने से हटो नहीं. योग को बहुत महत्व देना है. बाबा मतलब इसी के लिए मैं बार बार समझाता हूं
योग पक्का नहीं है तो ताकत भरेगी नहीं, और जिसमें ताकत नहीं भरी है माया पहलवान के रूप में आएगी और हमको हरा देगी। इसलिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा बनता है तुम्हारा जो हट जाते हो तुम योग से, इसके लिए मैं बार बार ये समझाता हूं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं तुम्हें समझाने का। फिर तुम पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है, जैसे कल्प होता है। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। बाबा बनता है सुनते तो सभी है, लेकिन कोई का उसी समय कानों से कि बाबा तो कह रहा है लेकिन मेरा जीवन मुझे मालूम है। ये है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, और कोई कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, उनको मतलब बुद्धि में पक्का ही नहीं हुआ है कि ये भगवान की पढ़े मुरली सुनना मतलब, तो पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। भगवान पढ़ाता है और वो भी अभी थोड़ा समय बचा है, कितना खुशी से हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी प्यार रखना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। बाबा ही मेरा संसार है और बाबा के द्वारा सभी आत्माओं से मेरा संबंध है। डायरेक्ट मेरा संबंध किसी के भी साथ नहीं है, बिलकुल हे पक्क करायचं आपल्याला। बाबा आहे, बाबाचे बच्चे आणि त्यांच्याशी माझं आत्मिक नातं आहे। मग जे शरीराचं नातं असेल तो पार्ट समजायचा। तो क्या हो जाएगा, ये कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तो हमें महान आत्मा बनना है, सबके भले की सोचना है, सबके कल्याण का सोचना है, और सभी आत्माओं के लिए हमें बाबा ने जो सीख दी है, जो समझाया है, वो सबको समझाना है, सबको बताना है। तो अभी जो दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, तीन दिवस जो प्रोग्राम चालला, ते बिलकुल म्हणजे कोणाचे तिथं प्रोग्राम आशा दीदींनी, ब्रिजमोहन भाईंनी जो बनवला प्रोग्राम तिथला, की साधू संतांना बोलवायचंय, पण त्यांनाही ही कल्पना नव्हती की इतके सगळे येतील। कोणी कोणी कुठून कुठून कोणते बाई लोक कोणत्या कोणत्या महामंडलेश्वरला घेऊन पोहोचले तिथं, म्हणजे बिलकुल त्यांना कल्पना नव्हती की इतके जण येणार आहे। म्हणजे 200 कमीत कमी साधू संत होते, ते मोठे मोठे महामंडलेश्वर, म्हणजे ज्यांचा मान आहे, ज्यांचे हजारो लाखो शिष्य आहेत, अशा प्रकारचे महामंडलेश्वर तिथं आलेले होते। आणि त्यांनी जे तिथं जे सगळं ज्ञान प्राप्त केलं, त्यांनी त्यांचा कोर्स पण करून घेतलं गेलं। आणि यावेळेस असं झालं की प्रत्येक वेळेला येतात, माउंट आबूला येतात,
तारीफ पण करतात, पण ते सांगतात की नाही हे पटत नाहीये, ही गोष्ट बरोबर नाहीये असं सांगतात ते काही ना काही पॉइंटवरती. यावेळेला तिथं जे झालं, एकाही पॉइंटला त्यांनी विरोध नाही केला. आणि त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण हे जे बाबांनी सांगितलं की जिसकी वृत्ती दृष्टि बेहद की हो, तो वो जो वृत्ति और दृष्टि की सबका कल्याण करना है. जैसे बाबा ने कहा है हमें सभी साधु संतों का भी कल्याण करना है, उनको भी समझाना है. तो वो सगळ्यात पहिले तर तिथं आल्यानंतर त्यांनी तिथलं वातावरण बघितलं, ते भाई बहीण तिथले जे सेवाधारी त्यांचं आचरण बघितलं, तिथली व्यवस्था बघितली. तर त्याच्यामध्येच ती जी भावना होती, त्या भावनेचं जे वातावरण बनलं होतं की यांचं कल्याण, यांच्याविषयी शुभ भावना आहे, की असं नाही की हे यांचं वेगळं आहे तर हे वेगळं समजतंय आपल्याला, किंवा तसं काहीच नाही. हमारे भाई आए हैं घर में और उस हिसाब से उनको सब कुछ उनके साथ में व्यवहार किया गया. आणि नंतर त्यांना ज्ञान दिलं. इतके मोठे मोठे महामंडलेश्वर होते की त्याचं म्हणजे त्यांना खूप इतके सगळे त्यांनी शास्त्र सगळे वाचलेले, सगळं काही केलेलं आहे त्यांनी. आणि त्यांनी जे काही तिथं सगळे बैठक घेतली, ब्रिजमोहनभाई आणि उषा दिदी होत्या आणि सगळे साधू संत मेन होते त्यांच्यातले, त्यांना बसवलं आणि ते विरोध नाही करू शकले जे बाबांचं ज्ञान आहे त्याला. आणि शेवटी तर ते या विषयावरती एक झाले की परमात्मा शिव आहे. म्हणजे ते कोणाला काय सांगत असतील, कोणाला काय सांगत असतील, आणि ते सगळं टीव्हीवर लाईव्ह चाललेलं होतं की परमात्मा एक आहे. बिलकुल त्यांनी स्पष्टपणे मान्य केल्यासारखं. बाकी अनेक गोष्टी त्यांनी मान्य केल्या, एकाही गोष्टीला विरोध नाही केला त्यांनी. आणि अचानक सगळे इतके सगळे पोहोचले कल्पना नसताना. तर बाबांनी जे सांगितलं होतं की लास्ट में सब कुछ होना है, तर ते त्यानुसार आपण हे पण लक्षात घ्यायचं की अंतिम समय आलेला आहे, कोणाच्या कल्पना नाही आणि असंच झालेलं आहे. तो जो प्रोग्राम झाला त्याची बिलकुल कोणालाही अशी खात्री नव्हती. आणि शेवटी हे सगळं झाल्यानंतर अनेकांनी हे सांगितलं की एक जे महामंडलेश्वर होते त्यांनी तर सांगितलं की ये जो, आणि बाबांनी एका मुरलीमध्ये सांगितलं होतं की गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है. सरस्वती कहाँ है वहां पर? सरस्वती तो है ही नहीं, और सरस्वती तो तुम माताएं हो, तुम ज्ञान गंगा बनकर बह रहे. आणि तिथे एका महामंडलेश्वरने सांगितलं की मैं सोच रहा था कि हम तो लोगों को कहते हैं कि ये त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना यहाँ पर है, सरस्वती तो दिखाई नहीं देती, तो मैं आज यहाँ पर सरस्वती देख रहा हूँ. बोले वो जो गुप्त है वो सरस्वती यहाँ पर है. आणि बरं एक ते आपण उद्या ऐकू, जे परमानंद गिरीजी महाराज आहे त्यांनी सांगितलं की अभी जो कुंभ होने वाला है, त्यांनी सांगितलं इसके बाद कोई कुंभ नहीं होगा, हे लास्टचं कुंभ आहे असं समजा. आणि इथला जो संदेश आपण घेतलेला आहे तो सगळ्यांना द्यायचा, आपल्या भक्तांना. इथला सगळा संदेश सगळ्या भक्तांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि तुम्ही त्यांना सांगा, म्हणजे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की तुम्ही ते सगळं करणार आहे, तुमचं पेंडॉल राहील, त्याच्या बाजूला ब्रह्मकुमारीचं पेंडॉल झालं पाहिजे, प्रत्येक साधू संतांचं जे असेल पेंडॉल. आणि तुम्ही तुमच्या भक्तांना सांगायचं की गंगा में डुबकी लगाकर आए, शरीर को धो लिया, अब मन को धोने के लिए ब्रह्मकुमारी के पेंडॉल में जाओ. म्हणजे इथपर्यंत झालेलं आहे. असं म्हणजे जे अंतिम समयाचं जे बाबांनी सांगितलं, जे सब हो जाएगा, सब मानने लगेंगे, तर ते तसं बिलकुल ते चित्र स्पष्ट होतं. आणि सगळ्यांनी मान्य केले की हम एक है. बिलकुल शेवटचं जे समाप्ती ज्यावेळेला झाली प्रोग्रामची, सगळ्यांनी हातामध्ये हात घेऊन म्हणजे असं दाखवलं की हम सब एक है. आणि हे होणं खूप मुश्किल असतं, कारण प्रत्येकाचे वेगवेगळे मतांतर, आणि एकाने विरोध नाही केला. आणि कोर्स ज्यावेळेला झाला, हे सगळं समजवलं गेलं त्यांना, त्यावेळेला सगळे मोठे मोठे बसलेले होते, एकानेही प्रश्न नाही केला की ऐसे कैसे बता रहे हो. आणि एक महामंडलेश्वरने तर तिची बैठक होती, त्याच्यामध्ये सांगितलं की मैं जब लोगों को थोड़ा सा अलग बता रहा था, वो जो सगळे महामंडलेश्वर बसलेले होते, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं वेगळं सांगायला लागलो मी त्यांना, जे काही इथं ऐकलं होतं त्यानुसार. तर त्यांनी मला बैठकीमधून, त्यांच्या त्या बैठकीमधून बाहेर काढलं की तू ये ऐसी बातें मत सुना, हमारे पेट पर लात मारेगा क्या. म्हणजे सब उनका वो सगळी उपजीविका चाललेली आहे, सगळं त्यांनी तो बिझनेस बनवलेला आहे, माहिती नाही त्यांना नेमकं आपण काय करतोय लोक. आणि जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सत्य कुछ और है, और ये लोग जो कर रहे हैं वो सत्य ही है. आणि त्यांना लक्षात आलं या 2-3 दिवसामध्ये की माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, और इनके द्वारा, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खुलने वाला है. त्यांनी बिलकुल क्लिअर, स्पष्ट शब्दामध्ये क्लिअर सांगितलं की भगव्या वस्त्र आणि सफेद वस्त्रामध्ये काहीच फरक नाहीये, हम सब एक है. आणि आम्हाला, आणि बरेच जण तिथं जे होते त्यांनी सांगितलं की आम्हाला इथंच ठेवून घ्या,
आणि जवळपास आम्ही आमचं मठ चालू करू, नाही तर मग आम्हाला ब्रह्माकुमार बनवून द्या. तो तर आशा दीदींना ते सांगत होते. आशा दीदीने त्यांना सांगितलं की आप हो ही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा भगवान के बच्चे हो. पण ते एक महामंडलेश्वर त्यांना म्हटले की तुम अपने भाई बहनों को क्या कहते हो, बीके कहते हो, और हमको स्वामी जी कहते हो, तो हम कैसे ब्रह्मा कुमार आहे. म्हणजे इतकी लेवल त्यांचे असं झालेलं होतं, ते खूपच वेगळं होतं ते. तो ये सारा कार्य भगवान शिव बाबा करा रहा है और सब निमित्त बहुत अच्छी रीति से. हमें भी ये समझना है की हमें बहुत अच्छी रीति से इस कार्य को आगे बढ़ाना है. तिथं बाबांनी सांगितलं होतं की ये जो एका मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलं होतं की दिल्ली वालों को प्रत्यक्षता में आगे आना है. तर हे दिल्लीमधून ते सुरू झालेलं आहे. दिल्ली मेन आहे, आपलं राज्य तिथं, राजधानी तिथं आहे. तर तिथं यायचं, राजधानी यायची तिथं, तर सुरुवात तिथून झालेली आहे. आणि हा सगळा तो तिथला प्रभाव आहे, तो सगळीकडे पोहोचणार आहे. आता अंतिम समय आपल्याला जागा व्हायचंय. आता आपल्याला आपल्या पुरुषार्थामध्ये कमी नाही करायची. एक दिवस आधी ते बोलले होते परमानंद गिरी, त्यांचा एक ओपन 5 मिनिटाचे